नमस्कार मित्रों, जय माता रानी की। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज आपको बताएंगे कि नित्य 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में क्या घटित हो सकता है। पहली बात, हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना सरल है कि इसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। चाहे उसे संस्कृत पढ़ना आए या फिर ना आए, प्रत्येक व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है। हनुमान जी की पूजा पाठ प्रायः भूत प्रेत से सुरक्षा पाने और शारीरिक बल की उन्नति के लिए लोग किया करते हैं, परंतु ये सामान्य स्थिति है। जबकि हनुमान चालीसा के पाठ करने से किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि चमत्कारिक रूप से हो सकती है, खास तौर से जब इसका दिन में 108 पाठ रोज किया जाए तब। आपको तो ये पता ही होगा कि 7 ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं, अर्थात जिनकी आयु बहुत ज़्यादा है। उनमें से अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। बाद में एक और मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी बन गए, क्योंकि महादेव ने उनके ऊपर कृपा कर दी। खास बात यह है कि इन 8 चिरंजीवी के सुबह सुबह नाम लेने मात्र से बीमारियों का नाश और 100 वर्ष की लंबी आयु भी प्राप्त होती है। इस कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और इन्हें माँ सीता ने अजर अमर होने का आशीर्वाद भी दिया है। इसलिए हनुमान जी हमेशा अतुलनीय शक्ति के स्वामी माने जाते हैं। भगवान श्री राम जब अपने लोक में जा रहे थे, तब हनुमान जी भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तब राम जी ने हनुमान जी को यहीं इसी धरती में रहने का आदेश दिया था। इसलिए हनुमान जी अभी भी हम सभी के बीच में इस संसार में मौजूद हैं। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति जब दिन में 108 पाठ करने का संकल्प लेता है, तो हनुमान जी स्वतः ही उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, कई बार ऐसा भी सुना गया है कि हनुमान जी की शक्ति या उनका दर्शन यदि किसी को भी मिल जाए तो वह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हनुमान जी की ज़्यादा साधना करने वाले लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हनुमान जी अतुलनीय ऊर्जा का भंडार हैं और उस ऊर्जा का एक रोम मात्र भी हम सामान्य पुरुष सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी की साधना करें तो हठी बनकर उनका दर्शन पाने के लिए उनको विवश ना करें। सामान्य रूप से अपनी परेशानी को बताकर उनकी साधना कर सकते हैं। यदि आप 108 पाठ का संकल्प लेते हैं और रोज़ 108 पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिससे आपका मन मस्तिष्क उस ऊर्जा को सहन ना कर पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हनुमान जी की साधना मत करो, पर उनकी विशेष साधना करने के लिए आपके अंदर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। तभी हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप यदि भगवान श्री राम के स्तोत्र पाठ या मंत्र का जाप करते हैं, तो खुद ब खुद हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। आप उनकी नज़र में ही होते हैं। ये बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि भगवान श्री राम जी की भक्ति के बिना हनुमान जी की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए जब भी हनुमान जी की साधना करें, नित्य पूजा में भगवान श्री राम की पूजा या उनके स्तोत्र का पाठ या उनके मंत्र का जाप जरूर करें। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि नित्य प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से जीवन में क्या घटित हो सकता है। पाठ करते हुए पूरे शरीर में कंपन हो सकता है सिर में हल्का दर्द हो और सिर भारी भी लग सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें भी याद में ना आएं, जैसे कोई कार्य करना या किसी से मिलना इत्यादि। पूरे दिन सोते जागते उठते बैठते आपके मन मस्तिष्क में हनुमान चालीसा का पाठ खुद ही अनायास होता रहेगा। छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आ सकता है, तो ये सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की अवस्था में कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों के द्वारा आपने सुना होगा कि साधना करते समय या उन दिनों में कभी भी बाहर घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा किसी से बातें नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, साधना के समय इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई विकट परिस्थिति आ जाए या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी हो, टोने टोटके इत्यादि, तभी इस तरह का संकल्प करना चाहिए। एक बात और, जब हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, पर उस ऊर्जा को संभालने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हम उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं।
अन्यथा किसी की भी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए पहले अपने जीवन को धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाइए, अपने शरीर को उस ऊर्जा को धारण करने के लायक बनाइए, फिर आप असीमित साधनाएं करिए और असीम ऊर्जा के स्वामी भी आप बन सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कुंडलिनी जागृत करना है, कोई विधि बताइए। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना इतना सरल नहीं है। कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा असीम और अनंत होती है। पहले इसको धारण करने के लिए अपने शरीर को उस लायक तो बनाइए। दूसरी बात, साधना, जप, तप, ध्यान, समाधि से स्वतः ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए पहले इन सबको जीवन में उतारिए, तब जाकर के आप इसके अधिकारी बन पाएंगे। और यही बात हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने पर भी घटित होती है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह हमसे जुड़ने लगता है, परंतु हमारा शरीर उस अनंत ऊर्जा को इतनी जल्दी सहन नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय माता रानी की।